राक्षस राज रावण व्याकुल होने के साथ रुदन करने लगा और अंदर से चिंतित भी। अपनी हठधर्मिता को परवान चढ़ाने रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया, जो गहरी निद्रा में लीन था। रावण ने उसे अथक प्रयासों के बाद बमुश्किल जगाया। 6 माह सोने और 1 दिन जागकर जानवरों मनुष्यों का आहार कर मदिरा पान करने वाला महाबली कुंभकर्ण जागा, जिसके विकराल रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रावण ने कुंभकर्ण को सूर्पण खा के नाक कान काटे जाने, सीता हरण से लेकर मेघनाद वध तक का सारा वृतांत कह सुनाया। उनके साथ आगे प्रियभार्या जानकी भी थी। बहन सुप्रखा ने आश्चर्य से कुछ बात करने का मन ही बनाया था। तो छोटे राजकुमार सुप्रखा के कान और नाकों को पकड़ दिया, सबका बंद कर दिया। अच्छा, उसके पश्चात वो रोती हुई मेरे पास आई, मेरे बहन का बदला लेने के लिए। जिसे सुनकर कुंभकर्ण ने अपना सिर धुना और रावण को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन रावण के क्रोधित होने पर अंततः वह युद्ध के लिए तैयार हो गया और युद्ध करने के लिए रवाना हो गया। जहां विभीषण ने प्रभु श्री राम को कुंभकर्ण के विषय में बताया, प्रभु श्री राम ने धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। ठहरो, जल्दी न करो, एक बात सुनो अपने हित की। मेरे विचार से रण जाना इस समय तुम्हें है उचित नहीं। आगे भी मौके आएंगे, मैं स्वयं तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम चाहोगे तो रावण से ये युद्ध तुम्हें करवा दूंगा। इसलिए इस समय मुझको भी तुम युद्ध लड़ने को जाने दो। इस कुंभकर्ण रजनीचर का वध मुझको करके आने। हे भैया हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, आप सब सेना को देख। और श्री राम और कुंभकर्ण के बीच घनघोर युद्ध शुरू हो गया। अरे कोटि कोटि रथों पर सवार प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण श्री रामलीला मैदान में युद्ध करते नजर आए। रामलीला देखने आए दर्शकों ने श्री रामलीला का जमकर लुत्फ उठाया। श्री रामलीला मैदान में बाणों की वर्षा के बीच राक्षसों का बाणों से संहार करते हुए प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में सुशोभित नजर आए। कुंभकर्ण के मद को चूर कर भीषण युद्ध के बीच प्रभु श्री राम ने दैत्याकार महाबली कुंभकर्ण को मार गिराया और चारों तरफ श्री राम के जयघोष की गूंज सुनाई दी।
अपार जन समूह ने कुंभकर्ण वध की लीला का नेत्रों से रसपान कर आनंद उठाया। उसके साथ ही कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले का श्री रामलीला मैदान में दहन किया गया, जिसे देख लोगों ने खासा मनोरंजन किया। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य आरती की गई। आज श्री रामलीला में मेघनाद वध की लीला का भव्य मंचन किया जाएगा। रावण के जब लंका जल गई और काफी उसको कष्टों का सामना करना पड़ रहा, तो वो अपने भाई को सहायता के लिए जगाने आज पहुंचा और जगाकर उसको युद्ध क्षेत्र में भेजेगा राम जी से लड़ने के लिए। और अंततः राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाएगा। तो इस लीला को देखने के लिए अपार जनसमूह मौजूद है और इसी मैदान पर श्री राम लला के मंदिर की मॉडल भी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसका दर्शन करने इस मैदान में पधारें। जब वो नहीं जग रहा था तो हाथियों की दाएं चलाई गई, उसकी नाक में नकेल डाली गई, कई तरह के प्रयत्न किए गए। अब कुंभकर्ण जाग चुका है। कुंभकर्ण के जगने के बाद रावण उससे प्रार्थना कर रहा है, तू युद्ध कर। युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण उसको समझा रहा है कि ये तूने बहुत गलत काम किया, जो काम रात में होना चाहिए सीता का हरण तेरे दिन में किया, इससे तेरा वध अवश्य है। उसको बड़े तरह के ज्ञान दे रहा है तो तू सीता जी को लाया चुरा के उसको वापिस कर दे, देख तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तू मारा जाएगा। अपने कुल के इतने लोगों को खो चुका है, लेकिन अभी रावण के दिमाग में नहीं आ रही है, इसलिए आज कुंभकर्ण की लीला है और कुंभकर्ण का वध भगवान राम के द्वारा होगा। लोगों में कैसा क्रेज देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान में देख रहे हैं आप लोग। आगरा की जनता, आगरा के संविधान नागरिक, समाज सेवी, आज हमारे नेशनल चैम्बर के लोग भी आए हुए हैं। सारे लोग बड़ा ज्ञान और बड़े अच्छी तरह से रामलीला में भाग ले रहे हैं। आज की हम लोगों की कोशिश ये रही है कि रामलीला का अधिक से अधिक लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़े और उसी के प्रयास में आज चैम्बर द्वारा यहाँ महाआरती का जो है वो किया गया है आयोजन। आरती कर चुके हैं हमारे लोग, उसके बाद भी करेंगे। कुंभकर्ण वध की लीला आज होनी है। निश्चित रूप से 150 वर्ष से लगभग 150 वर्ष पुरानी जो रामलीला कमेटी अपनी ये कर रही है, उसको हर बार आगे और बढ़ाने का प्रयास है, जिससे शहरवासियों में धर्म के प्रति आस्था और जागरूकता।